तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज बात करेंगे कुछ कंडीशंस की, कुछ क्राइटेरिया की जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में आते हैं। देखिए एक चीज़ हमको बड़े अच्छे से मालूम थी कि किसी भी पॉलीगन में अगर उसको सिमिलर होना है, सिमिलर होने का मतलब शेप सेम करना है, तो उसके अंदर दो कंडीशन का जिक्र किया था हम लोगों ने। एक तो सभी एंगल्स बराबर हो, एंगल्स मस्ट बी सेम या इक्वल, और दूसरा क्या था, उसकी सारी साइड्स मस्ट बी इन सेम रेशियो। ठीक है, अब हम लोग ये ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये तो हमें मालूम ही है कि अगर ये दो कंडीशन होगी तो कोई भी दो पॉलिनोमियल्स आपस में सिमिलर होंगे। अब कोशिश ये की जा रही है कि क्या इससे कुछ कम कंडीशन में ही हम कह पाएंगे क्या। हमको मालूम है कि अगर हमको ये दिल्ली जाना है, सपोज करिए मजाक किया एग्जाम्पल और फीलिंग पैदा करने के लिए आपके अंदर, कि यहाँ से अगर दिल्ली आपको जाना है तो आप क्या करते हैं, घर से ओला उबर या ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं चारबाग स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, वहाँ जाते हैं, फिर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में छोड़ती है, और उसके बाद जिसके घर जाना है उसके लिए ऑटो उबर ओला अंड बंड संड कुछ करते हैं जो घर पहुँचाती है। ऐसे ही कर देना। अगर ये तो कंडीशन हमको पता है हमको जाना है तो ऐसा है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि हम टिकट बुक करें और ये दोनों सर्विसेज फ्री मिल जाए, कि घर पे ओला आएगी, आपको ला देगी, पहुंचाएगी और छोड़ के आएगी वहाँ, तो कितना सुख मिलेगा, कुछ टेंशन फ्री है ना। अच्छी बात कि आपने रेल टिकट बुक किया और फुर्सत, भले 50 रुपये जुड़ जाए उसमें या कुछ थोड़ा सा और भी जुड़ जाए, मिठाई खिलाना है ना, उतने में क्या फ़ायदा हो गया कि आपको टेंशन फ्री हो गए। आपके घर पे 1 घंटे पहले ओला उबर या जो भी व्यवस्था है वो पहुंची, उसने आपसे कहा सर प्लीज़ बैठिए, एसी चलाता हूँ और आपको ले चलता हूँ, आपको ट्रेन में बैठे और ट्रेन से फिर वहाँ पहुँचे, घर पे छोड़ दिया गया। तो ये मज़ेदार और अच्छा रहेगा ना। बस यही हम करने वाले हैं। हमें ये पता है चारबाग स्टेशन पहुँचना है, रेलवे स्टेशन, फिर दिल्ली पहुँचना है, फिर दूसरे घर जाना है, लेकिन क्या ऐसा कोई छोटा रास्ता है जिसको एक टिकट लेके फुर्सत पा जाए हम। ह्यूमन्स तो यही चाहते हैं कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए, तो वही जुगाड़ या अच्छी भाषा में क्राइटेरिया या कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल कितनी समझदारी वाली बात। अब आप समझदार हैं, समझेंगे भी। ठीक है, तो वही ढूंढ रहे हैं हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये पता था, लेकिन इससे कोई छोटा क्राइटेरिया हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज, ओवरऑल 5 क्राइटेरिया, जिसमें 1-2 के नाम अगर लेना चाहें तो एक तो थी सास भी कभी बहू थी, ये तो मैं भूलते ही नहीं, ये तो भूलती नहीं, सास कहीं नहीं पीछा छोड़ेगी, इसमें भी आएगी ये भी सास इज एवरीवेयर, है ना। तो सास भी कभी बहू थी, मतलब ये शॉर्ट तरीका हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा हूँ कि SAS से हम कह देते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बात खत्म। तो ऐसे ही कुछ कंडीशंस क्या हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ढूंढ सकते हैं, तो जवाब है ढूंढ सकते हैं। हमने ढूंढे, किताब से पढ़ा है इसलिए बता रहे हैं, आपके सामने वो लाएंगे। बताने क्यों ऐसा बताया, जैसे आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, और थोड़ा फील क्यों कराया कि आप जान पाएँ कि काम की बात है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, एक मज़ेदार एग्जाम्पल है ना, तो वैसे ही काम की बात लगने लगी। ये नहीं लगी कि अरे ठीक है तो देख लेंगे, तो देख नहीं लेंगे, इससे आपको काम बन रहा है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। इतना समझ गए ना हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए कुछ खास बातें हैं जिनमें से कुछ खास बच्चे हमेशा गलत करते हैं, जानते सही हैं सब कुछ, लेकिन गलती करना अधिकार है उनका। मान लीजिए 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ABC, और ऐसे ही लिख देते हैं DEF। मान लो सिमिलर है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। सपोज दोनों सिमिलर है, बाकी कंडीशन और भी मैच कर रही हैं, दूसरी वाली भी मैच कर रही है, इसकी साइड्स भी प्रोपोर्शनेट है, सब दोनों मैच कर गई, तो ये दोनों सिमिलर हो गए साहब, हो गए ना सिमिलर। अब जब सिमिलर हो गए ना, तो ट्रायंगल को सिमिलरिटी लिखने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं ऐसे, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या पढ़ते थे ऐसे। ज़्यादा अच्छा बना नहीं पा रहे हैं, बनाने की जरूरत भी क्या है। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, 9th में यूज़ किया है। ये सिमिलरिटी का सिंबल है, एस भी यूज़ करेंगे, मोटा मोटा एस जैसे लेटा हो, है ना। अब ये सिमिलरिटी में मैं बताना चाह रहा हूं कि वर्टेक्स किस से करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे यहाँ पर A वाला वर्टेक्स D से करस्पॉन्ड करता है,
और बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है ई, और सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है एफ। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या हो गई। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको डी लिख दो, समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल, और बी को लिख दो तो कैसे लिख दो ई, और सी को लिखना हो तो लिख दो एफ। तो जब भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर हम ऐसा लिख देते हैं ए बी सी इज सिमिलर टू, रुक जाओ, ई एफ डी, तो ये रॉन्ग है। मतलब इसकी सीक्वेंसिंग कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जैसी होनी चाहिए। अगर ए बी सी लिखा तो यहां पर भी ए का कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आना चाहिए। अगर हम लिख देंगे ए बी सी इज सिमिलर टू, इसको पढ़ते हैं सिमिलर टू, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी, तो ये गलत है, गलत है ना। अगर हमें ट्रायंगल ई एफ डी को सिमिलर लिखना ही है किसी ट्रायंगल के, तो राजनंदिनी बताएगी कैसे लिख सकते हैं इसको। और हम यहां बोले ट्रायंगल ई एफ डी इज सिमिलर टू किस ट्रायंगल के, बी सी ए, सही बोला। और हमको लिखना ही हो कि एफ डी किसके सिमिलर है, तो ई का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बी, एफ का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सी बीच में आ गया, डी आखिरी में, तो ए आखिरी। तो इसको हमें पहचानना है। आप ध्यान दीजिएगा, आप में से 25-30% बच्चे ये गलती करते रहते हैं, पता नहीं क्यों। डिस्कवरी वाले ढूंढने में गलती क्यों होती है, लेकिन ये कसम खाए हुए हैं आप लोग, सब नहीं करते हैं। 25-30% बच्चे ज़रूर करते हैं, 70% संभाल ले जाते हैं। तो आप गलती ना करिएगा। आपके साथ अरविंद सर है, अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हैं, है ना, समझ में आई बात। तो ये पकड़ पायो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमने पहले बताई। दो मुख्य बातें हमने बताई आपके इंटरेस्ट और मज़ेदारी लाने के लिए, कि दो कंडीशन सिमिलर ट्रायंगल में पता हैं, होती, हम उससे कुछ छोटा ढूंढ रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन से होते हैं, इसको भी समझना लिखना ज़रूरी है, उसको सिखाया आपको। क्या ये समझ पाए, पकड़ पाए? तो इसको इतना कॉपी करो पहले, फिर बात करते हैं। अब वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पूरी यात्रा जो टुकड़ों में करनी थी, घर से टैक्सी पकड़ो और फिर ट्रेन पकड़ो वगैरह वगैरह, उसकी जगह कुछ एक टिकट चाहते हैं, अपना काम खत्म हो जाए यार। तो उस चक्कर में थ्योरम एक बन गई जो ये काम खत्म कराएगी। एक टिकट हमको मिल गया, इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर ए बी सी डी ई और एफ, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो इसकी जो साइड्स हैं तीनों ना, वो ऑटोमेटिक सेम रेशियो में आएंगी। यानी अगर आपने टिकट यहाँ से दिल्ली का बुक कर लिया तो ऑटोमेटिक ओला उबर कराएंगी, ऑटोमेटिक, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, एंड हेंस दोनों कंडीशन मिल गई, एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर। अब तो पहली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि एंगल एंगल एंगल, रुक जाओ, एंगल 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 की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी हम सोचते हैं कि और शॉर्टकट मिल जाए, टिकट तो बुक करना है लेकिन हमको टिकट काउंटर न जाना पड़े, तो क्या करना होगा, मोबाइल पे ही बुक कर लें। कौन जाए, जितनी सुविधा है ना, तो मोबाइल पे बुक कर लें, तो कर लो भैया, ट्रिपल ए की जगह डबल ए बोल दो। क्यों? क्योंकि डबल ए अगर किसी दो ट्रायंगलों में बराबर है तो मजबूरी है तीसरा एंगल बराबर होना, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो अगर दो ट्रायंगल में ये एंगल बराबर हो गए तो तीसरा जितना होगा वही उतना होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 आना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को ट्रिपल ए क्राइटेरिया या डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। जहां मौका मिल रहा है तुरंत मोबाइल पे आ जाते हैं। कौन कंप्यूटर लेके चले, कौन दुकान जाए, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल शॉपिंग, वॉइस शॉपिंग भी शुरू होने वाली है या होने लगी कई जगह, कि वो भी ना करना पड़े। तो रिकरिंग ऑर्डर फीड कर दीजिए, महीने की 1 तारीख को इतना सामान घर चला आएगा। अमेजन वाले थे, महीने का ऑर्डर रिपीटिशन लगा दो, चिंता ही नहीं करनी, 2 तारीख को खड़ा है सर, 5 किलो आटा, 3 किलो घी, 2 किलो तेल, सेट है।
नहीं चाहिए नहीं, हमने ऑर्डर दे रखा है तो नहीं रहे, जैसे थोड़ी नहीं चाहिए। बेचने नहीं आए, डिलीवरी कर रहे हैं। बेचने नहीं है, डिलीवरी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझे ना कि अब कोशिश ये हो रही है कि वहाँ भी सुविधा दे दें कि भैया आपको बुक भी ना करना पड़े, हम तैयार हैं, आप बोल दीजिए हम साल भर लाएंगे। अब वो भी हो जाएगा तो उसके बाद पता नहीं क्या चाहते हैं, फिर कहते हैं घर में भेजे दे रहे हैं। हाँ, फिर भेजेंगे कि हमारा आपने ऑर्डर किया तो घर से हमारे लोग एक लेडी भेजेंगे, वो बढ़िया से खाना बना के खिला देगी आपको। हो सकता है कुछ हो जाए या रोबोट आ जाए, सेल बहुत बढ़ जाएगी तब ना। तो एनीवे ये बात समझ में आई। अब इसको देखते हैं, हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं, है ना जब ही। तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स में से सिमिलर हैं तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, छोटा बड़ा तो होगा ना, और सेम हुआ तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फिर तो छोटा बड़ा में मान लो ऐसे ट्रायंगल लिया, एक छोटा ट्रायंगल बनाया था, वैसे फिर से बना दे रहा हूँ, और एक इससे थोड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी, वही चीज़ डी ई एफ। गिवन क्या था, गिवन में लिख लेना ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं क्या, किताब में दिया है बाकी समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने ए बी के बराबर नाप के कंस्ट्रक्शन किया, डी से एक पॉइंट आर काट लिया, डी एफ लिख दो जी, ये डी जी किसके बराबर है, ये ए बी के बराबर काटा है हमने, और यहीं पे काट लो ए सी के बराबर। कितना हो गया ये, जी के बाद क्या आता है एच, तो डी एच की वैल्यू हो गई ए सी के बराबर। तो ये ए बी सी की कहानी यहाँ बन गई। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये डी है बेटा, डी इधर लिख दो पास में, दिख रहा है डी, शायद दिख रहा है। तो ये डी, ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर, ठीक है, और एंगल बराबर थे तो पहले से वातावरण में गूंज ही रहा है, ये तो गिवन था ना भाई, है ना मुमका, बोर्ड दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों को मिला देते हैं हम लोग, मिला दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये छोटू ट्रायंगल में ये साइड एंगल साइड इसके ऐसे एस बन गया है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट 9th क्लास है ना, ऐसे एस क्राइटेरिया, ऐसे एस क्राइटेरिया। ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, दिमाग खोल के बैठना। ये छोटू ट्रायंगल और ये जो पुच्चू निकाले इसमें से, है ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं। कहने का मतलब ये, तुम लोग सोचोगे सर तो पढ़े लिखे हैं नहीं, है ना, तो ट्रायंगल, ये कह रहा हूँ मतलब साइंटिफिक तरीके से कि दिस ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीजीएफ। किस क्राइटेरिया के बेसिस पर, ऐसे एस, सास भी कभी बहुत पीछा न छोड़ेंगी, है ना। तो अगर ये ऐसे एस हो जाता है तो सीपीसीटीसी से, सीपीसीटीसी क्या होता है, corresponding parts of congruent triangles are congruent, तो सारे पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये कट्टम वाला इसके बराबर, सीपीसीटीसी से, लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सीपीसीटीसी से बराबर हो गए। अब बेटा ये एंगल पहले से इसके बराबर था, अब ये हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल हो गया, ये साइड इसके पैरेलल हो गया, तब क्या बोला गया वहां पर, फिर बीपीटी से अब रेशियो निकालो। तो रेशियो निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा, रेशियो निकालोगे तो लिखोगे, इस ट्रायंगल में आ जाओ, डी जी अपॉन डी लिख दूं, आपको सिखा चुका हूं, डी जी अपॉन जी लिखो या डी जी अपॉन डी लिखो, लिख सकते हो, +1 करके दिखाया था पिछले लेक्चर्स में, देख सकते हो। और इसी को लिख सकते हो यहां पर डी एच अपॉन, बढ़िया, एग्रीड। अब इस डी जी तो बराबर है ए बी के, तो इस डी जी की जगह ए बी है कि नहीं, और डी एच की जगह ए सी, ठीक। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगर, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एफ। देखो प्रोपोर्शन में आ गया कि नहीं, ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन
DF, और इसी तरीके से तीसरा भी कर सकते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए। यही हमने इससे क्या साबित किया? हमने इससे ये साबित किया कि किसी दो ट्रायंगल्स में अगर तीनों एंगल्स बराबर हों तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं, उनकी साइड्स सेम रेशियो में होती हैं। और जैसे ही प्रूफ किया हमारी पॉलीगन वाली दोनों कंडीशन मीट आउट हो गई, तीनों एंगल्स बराबर और उनकी साइड्स प्रोपोर्शन, हेंस बोथ द ट्रायंगल्स आर। तो हमने एक छोटा टिकट जनरेट कर लिया कि जब भी ट्रिपल ए या डबल ए आ जाए क्राइटेरिया, हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा। बात खत्म। ठीक है, समझ में आई बात? ज़्यादा लिखा नहीं समझाया, समझ पाए? ध्यान से देखो, कोई बात अगर दाएं बाएं साइंस से जा रही है तो पूछो, वरना अगला क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। तीनों एंगल इक्वल गिवन था, आपने प्रूफ किया। ये देखो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गई, तीसरी वाली नहीं आई, तो तीसरी वाली उधर से प्रूव कर सकते हो। जो ये खींचे हो यही इधर से काट लो, इधर इधर, तो ऐसे आ जाएगी, इसके पैरेलल आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? तीसरी साइड के लिए जो ट्रायंगल बनाए हो, अभी हमने ऐसे काटा था ऊपर से, आप ऐसे ऐसे काट लो। अरे भाई हो, इधर काटना था, मतलब इधर आ जाओ। इसमें जो काट रही क्या है? DEF, इसका नाम दे दो PQ। चलो, तो ये हमने EP कितने के बराबर काटा है? AB के बराबर। और EQ कितने के बराबर काटा है? BC के बराबर। अब ये करोगे पैरेलल तो इधर वाला एक टुकड़ा और जुड़ जाएगा इसमें, और हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दो पेयर आएगा, एक पेयर दो जोड़े में आएगा, एक टुकड़ा ऑलरेडी मौजूद है, एक और आ जाएगा, तो तीसरा प्रूव हो जाएगा। वो करने की जरूरत नहीं, सिमिलर लिख के आगे बढ़ सकते हैं। समझ पाए हो कि नहीं? नहीं समझे ना? नहीं समझे? समझे तो बोलो समझे। ठीक, अगला करते हैं। थ्योरम 6.4 अकॉर्डिंग टू NCERT क्या बोलती है? इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangles are proportional, that is in the same ratio, ये in लिखा हुआ in, ये अगर सेम रेशियो में हो, the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अब ये कह रहे हैं कि एंगल के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट है और वो सिमिलर होंगे। उससे इनका कहना है तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनेट हैं तो एंगल भी बराबर होंगे और दोनों क्राइटेरिया मिल गई, इसलिए फाइनली वो दोनों सिमिलर होंगे। समझ में आया? तो इस क्राइटेरिया को बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द ट्रायंगल्स, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। यहाँ ध्यान रखिएगा, कांग्रेसी में ट्रिपल एस का मतलब था तीनों बराबर होना, यहाँ ट्रिपल एस का मतलब बराबर होना नहीं है, सेम रेशियो में होना। सेम रेशियो में होने का मतलब होता है जैसे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लिखते हैं, जैसे ए के करस्पॉन्डिंग डी है तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, और इसी तरीके से अगर AC लिख देते हैं तो DF लिख देंगे। ये बोलते हैं सेम रेशियो में या प्रोपोर्शनेट होना, इक्वल नहीं। ये छोटा ये बड़ा है, इक्वल कहाँ से? ठीक है भाई, ठीक। अब क्या लेते हैं कि जो रेशियो लिखे हैं, सपोज करिए लेस देन 1 है। लेस देन होने का मतलब ये है कि पहली वाली साइड छोटी, नीचे वाली बड़ी है। बड़ी होने का मतलब दूसरा वाला ट्रायंगल बड़ा है, पहला वाला छोटा है। इतना ही मतलब, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम लिख देंगे ग्रेटर देन 1 तो पहला वाला ट्रायंगल बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत ही अच्छे तरीके से लग रहा है। तो चलिए, सिद्धि गुस्सा कर रही हो? अच्छा, तो अब ये AB का पोर्शन, AB साइड हमने वही चीज़ की कंस्ट्रक्शन में काटा, और ये बराबर AB के काटा है और नाम दे दो P, और यहाँ काटा Q, और ये किसके बराबर चला गया? AC के बराबर। ये कंस्ट्रक्शन किया, वही जो पिछले में कंस्ट्रक्शन किया था, है ना? अब देखने की कोशिश करते हैं साहब कि क्या मिला इससे हमको। अब देखिए क्या मिला। अब ये प्रोपोर्शनेट हमें गिवन है सिचुएशन। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें AB अपॉन DE और BC अपॉन EF, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसको DP अपॉन DE, और इस BC को क्या BC की जगह इसको पकड़ो, AC को क्या लिख सकते हो? AC अपॉन DF को DQ अपॉन DF, ये लिख सकते हो। अब अगर हमें मालूम है कि ये रेशियो, देखो ये कन्वर्स ऑफ BPT को बुला रहा है ना, आओ आओ, है ना?
ये देखो है कि नहीं, dp अपॉन क्या लिखा है d। आपको बताया था पूरा लो या हाफ लो बात बराबर आती है। तो अगर dp अपॉन de है और dq अपॉन df है, कोई भी बच्चा ये कंफ्यूज नहीं होगा। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में समझाया है कि सर dp अपॉन p हो और dq अपॉन qf हो तभी लेना है। इसको ये साबित किया जा सकता है, पिछले लेक्चर में बताया भी है कि इसका मतलब अपने आप होता है, कह सकते हो, निकाल सकते हो dp अपॉन d इज इक्वल टू dq अपॉन df। ये है तो ये होगा, प्लस वन वगैरह करके दिखाया था, दोबारा नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए लिख दिया कि आप कंफ्यूजन में ना जाएं। ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर इसने अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बुलाया इसने, लग गया ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपने जब लगाया तो आप क्या कह पाए कि ये साइड जो PQ है ये पैरेलल है EF के। कह पाए कि नहीं कह पाए? बहुत सुंदर बात। अगर ये कह पाए ये साइड पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं? क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, पक्का। और मजबूरी क्या है कि दो एंगल अगर इसके बराबर है तो तीसरों में कॉमन है तो अपने आप ही फंस गया, बेचारा कहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम ये कह पाए कि ट्रायंगल, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ही चाह रहे हैं ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, नहीं, ये भी ट्रायंगल DEF किस बेसिस पर? ट्रिपल ए क्राइटेरिया जो अभी पढ़ा था या डबल ए क्राइटेरिया। ये देखो इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल बराबर हैं कि नहीं? हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कह सकते हैं कि नहीं? yes, अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो क्या हम कुछ कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं, तो कैसे कह पाए कॉन्ग्रुएंट ये तो बताएं, कौन सा क्राइटेरिया लगा? नहीं, अब इसमें किया, अभी हम ये एंगल इसके इक्वल है, कैसे कह पा रहे हैं? अब यहाँ पे दोनों अगर सिमिलर हैं तो क्या लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स में? DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, और लिख सकते हैं PQ अपॉन EF। ये तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल में लिख सकते हैं। अब हाँ, ये दोनों का तो काम हो ही गया है, दोनों सिमिलर है, एंगल भी इक्वल है। अब इस वाली छोटे वाले ट्रायंगल की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो छोटा वाला ट्रायंगल था उस ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में क्या चीज़ गिवन थी? तीनों सेम रेशियो में। तो AB, ये देखो AB की जगह देखो यहाँ पर DP लिखा है, DP की जगह कंस्ट्रक्शन से AB लिख सकते हो आप। हमने कंस्ट्रक्शन किया था DP की जगह, लिख दिया ना। ये DP और AB बराबर है। अब यहाँ DQ हो जाओ तो DQ की जगह क्या आ गया? AC बराबर। अब यहाँ जो कंडीशन ये थी BC अपॉन EF, BC छोड़ दो, कहाँ मिलानी, AB अपॉन DE मिल गया, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? BC अपॉन EF के होगा ना, क्योंकि ये बराबर है ना। देखो समझ पाए हो कि नहीं? तो BC अपॉन EF के बराबर है और यही चीज बराबर है PQ अपॉन EF के। तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए BC और PQ। ये थोड़ा घुमा दिया गया है, फिर से एक बार समझाता हूं, फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए यहां पर ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर थे, तो इसका रेशियो DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF और PQ अपॉन EF प्रोपोर्शनेट होंगे। बड़ी सुंदर बात। अब यहाँ पर DP हमने कंस्ट्रक्शन से AB के बराबर बना रखा था, तो इसको बेधड़क होके आप AB अपॉन DE लिख सकती हैं, ठीक है। और DQ की जगह बहुत सुंदर तरीके से AC अपॉन DF लिख सकती हैं, लिख सकती हैं। और ये तो पहले से भाई साहब थे तो पहले से पढ़े रहने दिया इनको, PQ अपॉन EF यही वाला छाप दिया। अब ध्यान से हमने ये देखा ऊपर वाली कहानी, ये AB अपॉन DE ये बराबर है ना, तो ये दोनों चीज़ें सब बराबर हो जाएंगी इसके। तो ये BC अपॉन EF है नहीं, DC अपॉन EF लिख चुके हैं, क्या लिखा? AC अपॉन DF आ चुका है, ये बचा है, तो इसको लिख सकती हैं यहाँ पर BC अपॉन EF, लिख सकती हो कि नहीं? अब देखो ये दोनों नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी सेम होगा, इतने पार्ट को देखो, इतने पार्ट को, तो आप कह सकते हो ना PQ इज इक्वल टू BC।
अरे कह सकते हो कि नहीं? तो अगर पी क्यू इजिकल टू बी सी कह दिया और ये कंस्ट्रक्शन दोनों साइड बनाई थी, तो ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी वाला 9th क्लास वाला। तो जब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल इस छोटे के सिमिलर है, तो पूरा बड़ा ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों एक ही ट्रायंगल हैं। क्या आप समझ पाए ये? पक्का? ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी अगली थ्योरम देखते हैं 6.5। यहां भी सास आ गई है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, सपोज करिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इसको इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी? ये, और साथ में BC, इसको करने वाली DE और EF, ये दोनों सेम प्रपोर्शन में हो, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। इन्होंने क्या कहा है, आप समझ भी पाए होंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF एंड AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, सारी करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के हिसाब से लिखा गया है। अगर ये गिवन है, ये दिस इज ऑल गिवन, अगर ऐसा हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। ठीक है, और इसी को बोल रहे हैं SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। लेकिन साइड साइड बराबर नहीं है, साइड साइड सेम रेशियो में प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब इसको फिर करने की कोशिश करेंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे? वही कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, इधर से काट लें क्या? तो हम लोग क्या करेंगे? AB के बराबर इधर से काट लो, किताब में ऊपर से काटा होगा तो ये एंगल बना होगा, हम भी वही काट लें क्या? काट ही लें, नहीं कर, चलो कोई नहीं। समझ तो पा रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बुक में हो सकता है ये एंगल बराबर हो तो इधर से काटा है, मैंने ये मान लिया है, तो ये काटो EP किसके बराबर कर दो? AB के बराबर, और यहाँ पे कट करो ऐसे, तो ये लिख दो क्या? Q, और ये बराबर किसके? BC के बराबर। तो ये कंस्ट्रक्शन से हमने BC के बराबर, ये B के बराबर कर दिया, और इन दोनों को मिला दिया। थोड़ा सा डायग्राम पहले से उल्टा बनाया, समझिएगा ध्यान से, बेहतर होता पलट लेते, लेकिन आपने कहा ठीक है तो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में गिवन था, तो हम ये कह सकते हैं AB की जगह क्या लिख सकते हो? EP। ठीक कह रहा हूं ना? EP अपॉन BC, गलत लिखे, EP अपॉन BC की जगह EQ। ठीक तो लिख रहा हूं, और DE की जगह DE, और EF की जगह, देखो ठीक है कि नहीं? ठीक है, अभी क्या आ गया? EP अपॉन ED, इसको ऐसे लिख लो, EP अपॉन ED इज इक्वल टू EQ अपॉन EF। अब इसमें समझना आसान है, तो ये हो गया EP अपॉन PD, EP अपॉन ED पूरा, EP अपॉन ED, और यहाँ EQ अपॉन EF। ठीक, अब ये कन्वर्स ऑफ BPT लग गई, तो कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT के हिसाब से क्या हो गया? ये जो साइड थी ये पैरेलल हो गई इस साइड के, तो आप लिख सकते हो PQ इज पैरेलल टू DF। ठीक, अभी पैरेलल हो गई तो हमें मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो ये बड़ा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। किस क्राइटेरिया पे? ट्रिपल ए क्राइटेरिया पे, तीनों एंगल बराबर हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल EPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल E, देखना भाई, D और F। ठीक है, यस सर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इस छोटे ट्रायंगल इसमें देखो बेटा, इसमें साइड तो थी हमारी इक्वल और साथ में एक एंगल था बराबर। साइड इक्वल बनाई है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी, एसएस लग गया कॉन्ग्रुएंसी वाला।
लग गया नहीं? कंस्ट्रक्शन से ये हिस्सा ए बी इसके बराबर था और ये हिस्सा इसके बराबर था और एंगल ऑलरेडी बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी वाला ऐसे ऐसे लग गया। तो दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस स्मॉलर ट्रायंगल। तो हम यहाँ कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी की जगह इसी फॉर्मेट में लिख लें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रायंगल बी सी ए, अरे हटाओ यार तुम लोग जैसे समझते हो, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिखूं? एक किसके करस्पॉन्डिंग है यहाँ? ई के ना, पी के, तो पी ई इसके हो गया कॉन्ग्रुएंट। समझ गए आप लोग? ये किस क्राइटेरिया से हुआ है? कॉन्ग्रुएंसी वाले ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो ये जो लिखा हुआ है, पी ई क्यू लिखा है तो पी ई क्यू की जगह जैसे फॉर्मेट आया है, अब यहाँ लिख दो पी की जगह, ये ई की जगह क्या लिखना है? बीच वाला, तो लिखो बी, करस्पॉन्डिंग मिलाया है ना। अब इसके बाद लिखा है पी, ये ई की जगह पी, तो पी था तो पी वाला ए है और लास्ट वाला क्यू है, क्यू के बराबर सी है, तो ये हो गया सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी। क्या समझ पाए? तो बेसिकली हमने तीन समझे ना। तो यहाँ भी अब क्या हुआ? रेशियो भी प्रोपोर्शनेट हो चुकी थी और ट्रायंगल सिमिलर भी हो गए। रेशियो प्रोपोर्शनेट हुई थी ना इधर बाजू में, रेशियो देखो 2 थी वगैरह वगैरह, समझ पाए हो? तो यहाँ पर जो कंडीशंस तीनों आज निकाली हैं हम लोगों ने वो मैं लिख देता हूँ जिससे अल्टीमेटली समरी पकड़ पाओ। 3 कंडीशन की चर्चा हुई है। पहली क्राइटेरिया निकला है ट्रिपल ए और शॉर्ट में कह सकते हो डबल ए। दूसरा निकला है सास कहीं नहीं जाती, 9 से 10th में पहुंच चुकी वो भी। और तीसरा क्राइटेरिया सास तो नहीं, सॉरी, पहले सेकंड में क्या आया था लोग? ट्रिपल एस और फिर ये सास। तो ये सिमिलैरिटी के लिए ये 3 क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किए और इसको प्रूव भी किया। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। इस पे बेस्ड एग्जांपल्स और सवाल कल लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।